आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मीता जैन, मेरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास फर्स्ट हिंदी चैप्टर 5 पकौड़ी। पकौड़ी ये कविता है जो मैं आपको पहले पढ़कर सुनाऊंगी, फिर उसका भावार्थ बताऊंगी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। अब इस कविता का हम शरणार्थ देखते हैं। पकौड़ी कैसे आई? दौड़ दौड़ के। पकौड़ी हाथ से हम तोड़ते हैं तो दौड़ दौड़ के आती है और तेल में चली जाती है। तो दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची। वो तेल में छुन छुन करके नाचती है और इस तरह से जब आपने देखा होगा जब पकौड़ी को सेकते हैं तो छुन छुन की आवाज़ आती है और छुन छुन करके वो नाचती रहती है, इधर से उधर भागती रहती है तेल में। फिर तेल में से निकाल के उसे प्लेट में डालते हैं। जब प्लेट में आ जाती है तो पकौड़ी शर्मा जाती है। कैसे रंग की हो जाती है? लाल रंग की, शर्म के कारण। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, प्लेट में वो दौड़ दौड़ के आई, तेल में से निकाल के दौड़ दौड़ के आ गई। अब उसके बाद पकौड़ी को हाथ से लेके मुंह में पहुंचाते हैं और पेट में पहुंच जाती है। फिर मुंह में से खाते हैं तो पेट में चली जाती है। तो हाथ से उछाली हमने और मुंह में पहुंच गई और पेट में जाकर वो घबरा गई कि मैं कहाँ आ गई। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ दौड़ के पकौड़ी आई और अंत में हमारे पेट तक पहुंच गई। मेरे मन को भाई पकौड़ी, यानी मुझे पकौड़ी बहुत अच्छी लगी। अब हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। क्या वाता है क्या नहीं वाता। कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं और उन कॉलम में कुछ लिखा गया कि मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो चीज़ें कौन कौन सी हैं? जलेबी, पकौड़ी, बैंगन, चुस्की, करेला, घिया, आलू, आम। तो हम जलेबी मज़े से खाएंगे, पकौड़ी मज़े से खाएंगे, बैंगन खाना पड़ेगा, चुस्की मज़े से खाएंगे, करेला बिल्कुल नहीं खाएंगे, कोई कितना भी जिद कर ले पर हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, घिया खाना पड़ेगा, आलू बच्चों को तो बहुत पसंद होता है तो मज़े से खाएंगे, आम मज़े से खाएंगे। अगर आप लोग इस तालिका को अलग ढंग से भरना चाहते हैं, जैसे आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं किसी को नहीं करते, तो आप उस अकॉर्डिंग भर सकते हैं। अब ये एक चित्र दिया गया है, इस चित्र पर हमें बातचीत करनी है कि कौन क्या कर रहा है। देखो इस चित्र में ड्राइवर क्या कर रहा है। ड्राइवर मूँछों को मोड़ रहा है और हंस रहा है और गाड़ी चला रहा है। एक बच्ची दिखाई है, बच्ची बच्चों की कहानियाँ की किताब पढ़ रही है। एक बुड्ढा ऊपर देख के बात कर रहा है और एक लेडीज़ की गोदी में, माँ की गोदी में बेटा बैठा हुआ है, वो अपनी माँ को परेशान कर रहा है। एक बच्चा बैठा हुआ है, वो खिलौने को देख रहा है, उसका मन कर रहा है कि वो खिलौना ले ले। गाड़ी में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। इस तरह से हमें चित्र के ऊपर बातें करनी है। अब क्या सुना? खाली जगह में आवाज़ें लिखो। भोंपू, भोंपू की आवाज़ कैसे होती है? पौ पौ। सीटी, सीटी की आवाज़ कैसी होती है? पी पी। और बस कैसे करती है? पौ पौ। रोता हुआ बच्चा कैसे करता है? उआ उआ। तुम्हें जो सवारी सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र बनाओ। आपको किस किस चीज़ की सवारी की है आपने और क्या क्या अच्छा लगता है? जैसे घोड़े की सवारी, ऊँट की सवारी, बैलगाड़ी की सवारी, साइकिल, हवाई जहाज़, कार, ट्रेन। आपको जो भी अच्छा लगता है उसका हमें यहाँ चित्र बनाना है। अब आगे कुछ बांध दिए हुए हैं और उनके नाम लिखे गए हैं और किसी में एक पहिया होता है, किसी में दो, तो किस में कितने पहिए होते हैं ये बताना है। ठेला, ठेला में 2 पहिए होते हैं, किसी किसी ठेले में 4 भी पहिए होते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2 पहिए या 4 पहिया। तांगा, तांगा में 2 पहिए होते हैं, आगे घोड़ा लगा होता है। स्कूटर, स्कूटर में 2 पहिए होते हैं। बैलगाड़ी में भी 2 पहिए होते हैं, आगे बैल लगे होते हैं। साइकिल में 2 पहिए होते हैं। पानी के जहाज़ में पहिए नहीं होते। ट्रक, ट्रक में 4 भी पहिए होते हैं, 6 भी होते हैं, तो आप 4 या 6 कुछ भी लिख सकते हैं। बस में 4 पहिए, रिक्शा में 3, कार में 4, ऑटो रिक्शा में 3। हवाई जहाज़, हवाई जहाज़ में छोटे हवाई जहाज़ होते हैं, उनमें 6 पहिए होते हैं। किसी हवाई जहाज़ में 10 पहिए होते हैं तो किसी में 18 होते हैं। तो आप एवरेज लिख सकते हैं कि 10 पहिए होते हैं। अब ये पाठ पूरा हो गया। आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ पाठ कैसा लगा? अगर पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।